मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. सिद्धार्थ वो एक राजकुमार है, गौतम जो है वो खोजी है, और बुद्ध जो है अवस्था है। सिद्धार्थ के पिताजी ने जब उन्होंने ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां सुनी, सभी तो कह रहे थे चक्रवर्ती राजा बनेगा, मगर एक ने कहा नहीं, संबुद्ध ही बनेगा। फिर से सवाल पूछने के बाद, फिर से बैठक बुलाने के बाद उन्हें इतना समझा कि बुद्ध को कुछ संकेत मिलेंगे जिस वजह से वो राजमहल छोड़ सकता है। तो ऐसे संकेत मिले ही नहीं, दुख का दर्शन करे ही नहीं, ऐसा आयोजन उन्होंने कर डाला। कैसा आयोजन कि उनको दुख दिखाई न दे, बूढ़ा दिखाई न दे, बीमार दिखाई न दे, मृत्यु दिखाई न दे। मौसम में आने वाली अलग अलग तकलीफें, मौसम बदलता रहता है ना, तो ठंड की मौसम में उनको एक महल में रखा गया, तो गर्मी के सीजन में दूसरे महल में। ये परिवर्तन को ज्यादा महसूस न करे, सुविधा में रहे। सुविधा, सुख, देखो सुख के साथ कितनी अटैचमेंट करवाई, इनको कोई भी दिक्कत न आए। बारिश की सीजन है, अलग महल में रखो, यानी वो बनाए इस तरह गए महल के जिसमें बारिश से आने वाली दिक्कतें न हो। मटेरियल जो यूज करते हैं, कौन सा ज़्यादा ठंडा मटेरियल होता है, कौन सा गर्म होता है, किस सीजन में कौन सा मटेरियल ज़्यादा सुख देगा, ऐसा आयोजन। तो आप कहेंगे कितने ग्रेट थे उनके पिताजी, और हमें भी ऐसे मिलते। हमारे पेरेंट्स, कितना अच्छा लगेगा ना, आपके लिए कोई इतनी सुविधा कर रहा है, आपको दुख का सामना ही नहीं करना पड़े। कैसा ख्याल है? कोई आपको थोड़ा भी दुख ना हो इसका काम कर रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है, इसको दुख नहीं होना चाहिए, इसको अड़चन नहीं आनी चाहिए। आप कहेंगे ये तो मेरा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, यही कहोगे ना? ऐसा तो चाहिए, लोग प्रार्थना भी करते रहते, मगर क्या वो वाकई शुभ चिंतक होगा? ये बातें जब समझोगे तब पता चलेगा। क्योंकि बुद्ध ने जब दर्शन किया सच्चाई का, कि बाहर से तो आप दुख को आने मत दो, मगर ख्यालर तो अंदर है। ख्यालर जो है, ख्याल लाने वाला, विचारक, विचारक तो अंदर है। तो विचार तो आए ही आए, क्या चल रहा है, और संकेत मिले, दर्शन हुआ। किसी बीमार को देखा, किसी बूढ़े को देखा, मृत्यु को देखा, तो सवाल उठे कि ऐसा क्यों इंसान कमजोर हो गया, ऐसे क्यों इंसान बूढ़ा हो गया, ऐसे क्यों बीमार सा उठ नहीं पा रहा? क्या ये सभी के साथ होता है? विचार आया, ख्याल आया, एक ख्याल जो खोज शुरू करवाए। तो सिद्धार्थ की कहानी में राजमहल में जो जो चल रहा था उससे वो बाहर आया, और उस वजह से उसके अंदर प्रार्थना उठी। जब उसने चौथा संकेत पकड़ा, जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा, ये क्या अवस्था है, पता चला कि ये इंसान सत्य की खोज में है, इसलिए इस तरह दिख रहा है, इस तरह जी रहा है। ऐसी भी अवस्था होती है। उसके अंदर प्रार्थना उठी, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा हो
देखो वो कैसी प्रार्थना बन गई। प्रार्थना के लिए कोई हाथ जोड़कर बैठेगा तो ही प्रार्थना बनती, ऐसा नहीं है। जो भी आप देखते हो वो देखकर आपके अंदर दिल से क्या उठता है, हृदय से क्या उठता है, पुकार क्या उठती है, जोरदार। वहां जोरदार पुकार उठी, कोर से, गहराई से, समंदर की गहराई से, हृदय से, कोर से प्रार्थना उठी कि ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो, मैं भी सत्य की खोज करूं। वो प्रार्थना बन गई। सत्य की प्यास, सत्य के लिए प्रार्थना, आजादी से प्रेम जब बढ़ता है तब आप चाहते हो ऐसा हो। कितनी शिद्दत से हम चाहते हैं, कितनी तीव्र प्रार्थना है, कितने कोर से उठी है, शोर से नहीं। कहीं शोर होता है ना, बहुत दुख आते तो पर्सन बोलता है मुझे मुक्त होना चाहिए। बहुत परेशानी आ गई ना लाइफ में, बहुत मेहमान आ गए या शमशान घाट जाकर आया, सब रो धो रहे थे, तो लगता है क्या है जीवन, ये मुक्त होना चाहिए। मगर 2 दिन के बाद विचार ही नहीं है इसको। तो ये शोर से उठी हुई प्रार्थना है, सी शोर से, कोर से नहीं है, कोर से आना चाहिए। और ऐसी बातें सुनकर ही तो आएगी ना। किसी को नहीं आती है तो उसका अर्थ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। अगर वो श्रवण करता रहा कभी न कभी तो वो अंदर से प्रार्थना जगेगी कि बस बहुत हो गया, अब ये होना चाहिए, ऐसा हो। तो फिर अगली सीन आने की संभावना है, वरना संभावना भी नहीं है। क्योंकि माया में इतनी राहतें देने वाली चीजें हैं, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। इंसान जा ही रहा है, ये डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, लोग जिंदगी भर दौड़ ही रहे हैं। जो पाना चाहते हैं राहतें, एक राहत मिलती है, दूसरी की चाहत जगती है, वो पूरी करते, तीसरी की चाहत जगती है। इसी में पूरा जीवन समाप्त हो सकता है। और खोजी बनने के बाद कैसा सत्य हम ढूंढना चाहते हैं जो हमें मुक्त करे, तो उन्होंने भी वो खोज शुरू की। इस मार्ग से हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो समय आया जब गौतम बोधि वृक्ष के नीचे बैठा। बोधि वृक्ष नाम बाद में आया। पीपल पेड़ के नीचे बैठकर जब उन्हें ज्ञान मिला तो उस वृक्ष को ही बोधि वृक्ष नाम दिया गया है। बोध प्राप्त हुआ, बोधि मिली, तो वे उस वृक्ष के नीचे बैठे और उनके अंदर संकल्प आया कि जब तक अंतिम सत्य नहीं मिलता तब तक आंख नहीं खोलूंगा, हाथ नहीं खोलूंगा, पांव नहीं खोलूंगा, तब तक बैठा रहूंगा। देखो, ये संकल्प आने के लिए भी कुछ काम हुआ है तो ही ये संकल्प आ सकता है, तो ही ये ख्याल आ सकता है। ऐसे ही ख्याल नहीं आते हैं। उच्च ख्याल आने के लिए पहले कुछ काम हुआ होता है, उसके बगैर तो उच्च ख्याल भी नहीं आते। काम नहीं हुआ तो कौन से ख्याल आते? इंसान जीवन में देखे, सुबह से लेकर रात तक सभी विचारों को लिख डालो, आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्या विचार आते हैं। जो सत्य से नहीं जुड़ा उसके विचार पढ़ो, आश्चर्य होगा कि कितना इंसान खोया हुआ, सोया हुआ विचार कर रहा है। इंसान कैसे विचार करेगा? मगर गौतम के अंदर संकल्प का विचार आया कि अब हम हाथ पांव नहीं खोलेंगे, आंख नहीं खोलेंगे, बैठे रहेंगे चाहे शरीर की मृत्यु हो जाए। अब ये होने के लिए पहले जो काम हुआ है, यानी वृत्तियों से जो मुक्ति मिली है, लकीरों से जो मुक्ति मिली है, उस वजह से वो संकल्प का विचार आया। वरना तो कोई विचार कर नहीं पाएगा ऐसा, क्यों? कितना डर आएगा ऐसा विचार लाएगा तो, कितने डर आएंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या, वैसा हो गया तो क्या, सांप बिच्छू आ गया तो क्या, क्या क्या विचार नहीं आएंगे। मगर क्योंकि जो उन्होंने साधना की उससे जो प्यूरिटी हुई, प्यूरिफिकेशन, इतने जो तप किए, 6 साल ये चला,
6 साल। समय की अवधि इसलिए क्योंकि जैसे ना राइट डायरेक्शन भी मिलना कार्य करने की, वो भी तो मिलनी चाहिए। तो वो बैठे, क्योंकि स्टॉक अंदर से खाली हुआ था। दुख ख पर खाली आ गया, वहां पर ख पर खाली, खाली होना जो दुख देता है, बुरा लगता है वो दुख, जो सुख देता है खाली होना सुख कहेंगे, जो खाली होना मुक्त करता है वो तेजुक। तो अब वे खाली हुए थे, 100% खाली नहीं हुए थे। अंदर विकार थे, गांठें थी, वृत्तियां थी, मगर कितनी कम हो गई थी कि वो संकल्प का विचार आया। ये खूबसूरती है, इतना तो कम हो, हमारी लकीरें इतनी तो मिटे कि हमें ख्याल तो आना शुरू हो जाए, कभी बैठना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, ज्यादा समय बैठना चाहिए, इतना तो ख्याल आए। पूरी रात बैठेंगे ऐसा नहीं, पर इतना तो ख्याल आए कि जहां जहां मौका मिलेगा ध्यान करेंगे, इतना तो ख्याल आए, इतना तो स्टॉक कम हो लकीरों का। जो लकीरें जमा हो रही है, वृत्तियां जमा हो रही है, द्वेष दुर्भाव, लोगों को देख देख कर नफरत जो जग रही है, स्टॉक तो बन रहा है। विचारों में हिंसा हो रही है, वाणी में हिंसा हो रही है, तो नया तो स्टॉक बंद हो गया, पुराना भी इतना तो निकले कि हमारे अंदर विचार ख्याल तो आए कि बैठना चाहिए, वरना ये विचार भी नहीं आएगा तो अगली क्रिया भी नहीं होने वाली है। तो कैसी खूबसूरती है। आप जो भी कार्य कर रहे हो, टीचिंग्स पर कार्य कर रहे हो, उसी से तो विचार आ रहे हैं, उस वजह से क्रिया हो रही है, उस वजह से आगे की बातें सुन रहे हैं, सब हैपनिंग में खूबसूरती से चल रहा होता है। जो जितना समझते जाएगा उतना आनंदित रहते जाएगा। दुख सुख नहीं है, तो दुख भी नहीं सुख भी नहीं है की अवस्था में रहना शुरू हो जाएगा। तो वो आने के लिए ये बातें आप समझ रहे हो। देखो कहानियां तो लोग बताएंगे, फिर ऐसा हुआ, उन्होंने ये सोचा, फिर ये हुआ, उनको ज्ञान मिल गया, मगर एक्चुअली इंटरनल क्या चल रहा था उसको समझना है, क्योंकि ये आपके लिए काम का है। वो नहीं समझा, कहानी में वाह वाह कह दिया, महापुरुष हो तो ऐसा, मगर क्या वो ऐसा कुछ था जो हम कर सकते हैं? हम क्या करें, ये हमें पकड़ में आया। तो वे बैठे, क्योंकि स्टॉक खाली हुआ था, 51% भी स्टॉक खाली हो गया तो अच्छे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, संकल्प उठेंगे। वरना 60% कचरा है और 40% कचरा निकला है, तो ये जो 60% है वो नए ख्यालों को आने देता नहीं। थोड़ा एफर्ट्स लगते, कोशिशें लगती है। मगर जैसे 51 हो गया कार्य, तो अब सहजता से संकल्प उठेगा, आज मैं ये करता हूं, आज इस तरह साधना में रहता हूं। लोग बता रहे आज हम पूरा दिन क्रिकेट देखेंगे, अच्छा मैं आज पूरा दिन साधना करूंगा ऐसा कुछ विचार है यार, आज छुट्टी, पब्लिक हॉलीडे है पब्लिक हॉलीडे है, तो चलो आज हम कुछ करेंगे ऐसा जिससे हॉलीडे हो जाए, वो पवित्र दिन हो जाए। तो अब वो बैठे हैं, तो अब बाकी का स्टॉक भी निकल रहा है। अब कितनी सहजता, संकल्प उठा है, कार्य होते जा रहा है, कितनी तीव्र गति से कार्य हो रहा है, स्टॉक जो है निकलते जा रहा है, क्योंकि देखने की कला आ चुकी है। वो कैसी अवस्था थी जहां देखने की कला आ गई है, इसका अर्थ ऐसा नहीं शरीर में पीड़ाएं नहीं थी, शरीर में पीड़ाएं भी है, सब तरह की बातें चल रही है। और जब पीड़ाएं थोड़ी शांत होती है ना, तो फिर आनंद सुखद चीजें भी शुरू हो जाती है। मगर उधर भी नहीं अटकना है, उधर भी साधना करनी है। तो कहानी में कैसे बताया जाता है कि वे बैठे थे, फिर सब हमले हुए उनके ऊपर, मार का हमला हुआ। बहुत संग्रह में, ज्ञान संग्रह में मार शब्द आता है शैतान के लिए। तो बुद्ध के साथ भी कहानी में आता है कि तकलीफें भी भोगी उन्होंने, मगर
वो हर तकलीफ को, हर दर्द को, हर वेदना को कैसे देख रहे थे, साक्षी भाव के साथ, अटैच्ड ही नहीं है। दुख से झगड़ा नहीं, सुख से अटैचमेंट नहीं, तो कैसी अवस्था होगी। तो बहुत डराया गया, मगर वे वैसे ही रहे। चलो, एक डर का विचार है, आप बैठे हो ध्यान में, एक डर का विचार है। अभी शायद मैं उठूंगा ही नहीं, अभी तो मृत्यु आने वाली है, अभी लास्ट डे है, विल भी नहीं लिखी है, ऐसा कोई विचार ध्यान में बैठे तो कभी डर के भी विचार आएंगे, तभी आप सोच पाओ कि हाँ एक डर का विचार है। तो बुद्ध वैसे देख पाए ये हमले थे सब, और फिर सुखद तरंगें भी उठी। कहानी में कहा जाता है कि मार कई देवों को लेकर आए, देवों को कन्विंस करके, कई देव होते हैं ना अलग अलग, तो उनको लेकर आए कि इनको बताओ सुख क्या होता है, तो उनको सुख दिखाओ, सुख का दर्शन करवाओ। तो वे भी कौन से सुख, पार्ट 2 के। देखो पर्सन ने ये पार्ट 1 के बहुत सुख भोगे, इसको इंटरेस्ट नहीं है ये महल में रह चुका है पार्ट 1 के सुख सब भोग चुका है अभी वो उसको मालूम पड़ गया, अभी इतने दिन साधना की है ना, उसको मालूम पड़ गया वो टेम्पररी है, सब ये सब टेम्पररी है, इसको मालूम पड़ गया। इसको तुम कन्विंस कर ही नहीं सकते अब। और कोई होता तो कन्विंस करते, नहीं नहीं ये परमानेंट हो सकते, तुम्हारी नौकरी परमानेंट हो सकती है, तुम्हारे बेटे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, परमानेंट हो सकता है, तुम ऐसी वसीयत बनाओ, सब तुम्हारा आदर करने वाले, सब तुम्हारे साथ रहने वाले, तुम्हें कोई छोड़कर जाने वाला नहीं, कोई विदा होगा नहीं, इसलिए दुविधा होगी नहीं, सुविधा ही सुविधा होगी। तो मन तो मानने को तैयार होता है, हाँ ये परमानेंट हो सकता है, ये परमानेंट हो सकता है। इंसान ये उम्मीद रखता ही है कि ये परमानेंट हो जाए, ये जो लोग आज मेरा सुन रहे हैं ये परमानेंट हो जाए, हमेशा सुने, ये जो मुझे सुविधा मिल रही है हमेशा मिले, जो मुझे खाना मिल रहा है ये हमेशा मिले। परमानेंट करने की इच्छा तो इंसान की है ही, और पहले ही कन्विंस होने को रेडी है, खाली कोई बताए आकर, मैं तो कन्विंस होने को रेडी हूँ, बताओ आके मुझे खाली, बस वो पहले ही रेडी है। ऐसे लोगों को तो क्या, शैतान को खुद भी आना नहीं पड़ता कोई भी प्यादा बेच दिया वही काम कर लेता है खाली जाके बोलो ये सुख तुम्हारा परमानेंट हो सकता है, ये लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं ना, ये तुम्हारी हमेशा तारीफ करेंगे, अच्छा ये परमानेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो कभी कभी कोई नहीं करते हुए दिखता है तो उसको कन्विंस करते हैं, अरे तुमको करना चाहिए, उसके लिए आप अच्छा काम करोगे ताकि वो तारीफ करे। परमानेंट करने की चाहत है कि जो अच्छा लग रहा है ना ये हमेशा होता रहे। सच्चाई से मुंह मोड़ता है इंसान, सच्चाई देखना नहीं चाहता। इसलिए बुद्ध ने कहा पहला आर्य सत्य, ये दुख है ये टेम्पररी है, ये सुख है ये टेम्पररी है, पहले पक्का करो, ये कायम नहीं है। तो शैतान को खुद आना पड़ा बताने के लिए कि चलो पार्ट 1 के सुख तो परमानेंट होते नहीं है, पार्ट 2 के दिखाते हैं इनको, क्योंकि पार्ट 2 के ज़्यादा लंबे समय तक चलते ना। अभी देखो आपने गुलाब जामुन खाया और 2 घंटे के बाद पूछा स्वाद किधर है, तो कहीं तो किसी को होश जग सकता है कि वो किधर गया स्वाद, वो भी आता नहीं है लोगों को, वो अंदर रहता ही है, स्वाद परमानेंट रहेगा, वापस से खाता है, वापस से खाता है, परमानेंट करना ही चाहता है। तो वही पार्ट 2 में अगर 10 दिन चलने वाला है तो ज़्यादा संभावना है ना यही फीलिंग आने की कि परमानेंट है। 2 घंटे वाला भी परमानेंट लगता है पार्ट 1 में, तो 10 दिन वाला कैसा लगेगा, वो तो ज़्यादा ही लगने वाला है। इंसान वासनाओं में जाता है, अच्छा लगता है इसको, उसको लगता है परमानेंट है या परमानेंट हो सकता है। तो पार्ट 2 में जाएगा तो वहाँ तो उसको स्वाद इतने लंबे समय तक रहते हैं, इतनी सुविधाएं हैं, तो वहाँ तो परमानेंट ही लगेगा। पार्ट 1 में जो क्लियर नहीं हुआ 2 में कैसे होगा। तो उसको वहाँ के सुख दिखाए, यानी वो सब भी फीलिंग, यानी सूक्ष्म देह। अभी आप तो इंटरनल अर्थ समझोगे,
कहानियां जो नहीं बता पाएगी वो आप समझ पाओगे। सूक्ष्म देह में उसको सारे अनुभव करवाए गए, आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से बाहर। वो जागृत अवस्था में शरीर के बाहर सूक्ष्म देह में सारे सुख महसूस कर रहा है, मगर वो कहता है फिर भी मैं साधना ही करूंगा इसके साथ। फिर भी बुद्ध कह रहे ये टेम्पररी है, फिर भी वही नारा है कि ये अकायम है, उसके साथ में साधना ही करूंगा। यानी वो जो संकल्प करके बैठे थे साधना ही करूंगा, कैसा भी सुख हो। दुख के साथ तो हो गया, अभी शैतान की जो चाल है इसको इतने सुख दिखाओ कि पार्ट 2 में तुम बादशाह होगे। ऐसे सुख जो पृथ्वी पर कोई ले नहीं रहा है, पृथ्वी पर वंचित है ना लोग पार्ट 2 के सुख लेने के लिए, तुम पार्ट 1 में लोगे सुख। और क्या चाहिए तुमको? मगर उन्होंने कहा साधना ही करूंगा, वो साधना ही करते रहे। तो ऐसी टेस्टिंग हो गई गौतम की, ऐसी टेस्टिंग। अगर आपकी टेस्टिंग पार्ट 2 के सुख देखकर ली जाए इस वक्त, तो कितने प्रतिशत पास होंगे? पार्ट 2 के सुख शरीर में दे दिए जाएं और उसी को इंसान फेल होगा या नहीं, बोलेगा हाँ यही फिर मेरे लिए काफी है, ऐसा ही जीवन मेरे लिए सफिशिएंट, सत्य नहीं मिला चलेगा, ये क्या कम है? पृथ्वी पर किसी को मिलता नहीं। तो बहुत थोड़े प्रतिशत लोग उसमें सफल होंगे। अगर ऐसा टेस्टिंग ली जाए 90% फेल होंगे, 90% में 50% सिर्फ गुरु आज्ञा की वजह से, श्रद्धा की वजह से, भक्ति की वजह से थोड़े समय के बाद बाहर आ जाएंगे, बच जाएंगे, मगर बाकी के उसी में डूबे रहने की संभावना है। तो 10% तो उसके बावजूद भी करना चाहेंगे क्योंकि सुना है, समझा है, इतनी बातें जानी है, तो याद तो आएगा ना जो अंदर गया है। और 50% निकल आएंगे क्योंकि भक्ति है, तो वे चाहेंगे नहीं हमें जो डायरेक्शन दी गई है हमें उसी पर ही काम करना। भले ही सुख सुविधा इतना बढ़ चुका है, परमानेंट ही लगता है, लगभग 100% परमानेंट लग रहा है, ऐसा ही रहेगा, तो अब और क्या बचता है पाने के लिए? तो 50% फिर थोड़ा समय लगाकर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जो बीज गया है अंदर वही तो काम में आता है, वही तो पार्ट 2 में काम में आता है। जब पार्ट 1 पर कोई इतनी साधनाएं करके गया है तो जो सुना हुआ है वो उसको मदद करेगा, हायर से प्रेम, वही उसको हायर लेवल पर ले जाएगा। वरना इतनी सुख सुविधाएं मिलेगी कि पर्सन आगे जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वही परमानेंट लगेगा। इधर पार्ट 1 की बातें परमानेंट लगती तो 2 की कहाँ लगेगी, कितनी ज़्यादा लगेगी। वहाँ तो कितना लगभग इम्पॉसिबल की तरफ हो जाता है जिसने पार्ट 1 पर काम ही नहीं किया हो। तो काम कर रहे उसके बाद भी देखोगे कि अंदर कहीं तो चाहते हैं, प्रलोभन है ही, जो दुख, सिर्फ दुख से मुक्त होना है, सुख से मुक्त तो होना ही नहीं था, दुख से खाली मुक्त होना था। तो व्यसनों में लोग क्यों पर्सन लगा हुआ है? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरी व्यसन के साथ क्या अटैचमेंट हो गई है, और किसी ने बताया नहीं कि ये तुम्हें कहाँ ले जाएगी। क्योंकि सुखद फीलिंग तो है व्यसन के साथ, सिगरेट के साथ, नशे के साथ, शराब पीता है पर्सन, अच्छी फीलिंग तो रहती है। तो उसे हजारों गुना ज्यादा गौतम के शरीर में दिखाई गई। लोगों के व्यसन नहीं छूटते, जीवन भर चरस, गांजा, आशीष लेकर पड़े रहना चाहते हैं, उसमें इतना आनंद है। और कुछ लोग तो उसको अध्यात्म समझकर भी बैठे हुए हैं। ऐसे भी मार्ग हैं, लोग नशा करके उनको लगता है कि हम आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक नहीं है वे, वो तो व्यसनों में फंसे हुए हैं। अभी सुख के साथ अटैचमेंट उनको मालूम नहीं है, ये अटैचमेंट तो इतनी गहराई तक गई है। अब उससे विदा होना दुविधा है उनके लिए, विदा हो नहीं सकते, डिटैच हो नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध का लक्ष्य ही वही था।
और इतने दुख उनके शरीर पर आए, कहीं दुख से झगड़ा नहीं किया और सुख के साथ कोई लगाव नहीं किया, इसलिए वो अवस्था आई। ये अवस्थाएं आती कैसे है, कैसा कार्य हुआ बॉडी पर, वो समझाया जा रहा है जितना भी आज समझ पाओ। तो छोटी मोटी बातों में जो झगड़ पड़ते हैं, ये सुख मेरा छूट रहा है, इस पर्सन की ये गलती की वजह से ये सुख मेरा छूट रहा है, तो आप रिलैक्स रहेंगे, कहेंगे ये कितनी बड़ी समस्या है, बुद्ध को जो आई थी उससे बड़ी है, करोड़ों गुना कम है, क्या हम इतना नहीं कर सकते? तो कहीं तो हमें शुरुआत करनी होगी। और ऐसी कहानियाँ सुनकर हमारे अंदर तीव्रता से इच्छा बढ़े, शुभ इच्छा बढ़े कि अब ये दोनों से आज़ाद होना है। तेजुक या है कि नाम अलग अलग देंगे, सही शब्द इसलिए देते हैं नए, ताकि लोग नए सिरे से जो बात समझी है, फ्रेश, तेज, ताज़ा, उसके सहारे आगे बढ़े। पुराने शब्द लोग सुनते हैं पर उनका कोई अर्थ बनता नहीं दिमाग में, इसलिए कोई चाहत जगती नहीं पाने की। निर्वाण प्राप्त करो, तो निर्वाण के लिए क्या प्राप्त करना है पर्सन को अगर मालूम नहीं है, जब दोनों नहीं है, सुख दुख नहीं है, निर्वाण है, तो अर्थ बने कि एग्जैक्टली क्या होना चाहता है इस अवस्था में। तो बुद्ध के अंदर वो अवस्था आ गई, वो टेस्टिंग हो गई। वो रात भर जैसे ना अंदर युद्ध चल रहा, बाहर से दिखेगा कोई ध्यान में बैठा हुआ है शांत, और अंदर इतनी युद्ध है, सब तरह के प्रलोभन दे दिए गए, मगर गौतम बैठे रहे, कोई बात में नहीं आए। और फिर सुबह में बुद्ध ने जागृत होकर देखा, जब उनके जो साथी छोड़कर गए थे, तो चलो उनको ज्ञान दिया जाए, वे उनके लिए निकल पड़े। अब बुद्ध ने जो ज्ञान का प्रसार किया उसमें क्या था? पहला, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वव्यापी। कहीं का भी इंसान हो, अमेरिका में रहता हो, ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, इंडिया में रहता हो, मन ऐसा ही है सबका। मन जो है ना, हर जगह वही है। तो जो सर्वव्यापी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका प्रसार किया, यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा, विवेक बुद्धि का, क्योंकि उस वक्त लोग इतने कर्म कांडों में उलझे हुए थे। कर्म कांड को ही लोग अध्यात्म मान लेते हैं ना, एक समय आता है लोग फिर ये अध्यात्म है समझ लेते हैं, ऐसा ऐसा करना अध्यात्म है, ऐसी वेशभूषा पहनना अध्यात्म है। तो विवेक बुद्धि का प्रसार किया। तुम अपने विवेक बुद्धि से जांचो, परखो, इससे क्या होने वाला है, क्या इससे मेरे दुख समाप्त होंगे, क्या ये सत्य ऐसा सत्य है जो मुझे आज़ाद करेगा, क्या ये सब कर्मकांड करने से कोई स्वर्ग में पहुंचता है? कहीं पर भी जो मान्यताएं डाल दी गई हैं, एक समय के बाद ना लोग सोचना बंद कर डालते। तो उन्होंने कहा विवेक बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक बुद्धि जागृत हो, परखो, पारखी बनो। क्योंकि इंसान मनन ही नहीं करेगा तो कैसे जानेगा, मनन की हैबिट ही नहीं है। तो विवेक बुद्धि जगाई जानी चाहिए लोगों में। दूसरी बात का जो प्रसार हुआ। तीसरी, सम्यक समाधि संग, सम्यक समाधि संग। अब इसमें सम्यक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा इस्तेमाल हुआ है बुद्ध की टीचिंग्स में। सम्यक का अर्थ क्या? समाधि। समाधि में तो लोग पहुंच जाते हैं, मन एकाग्रत हो जाता है, खो जाता है। अगर आप 3 घंटों की फिल्म देखो तो कैसी समाधि रहती है, 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बिल्ली बैठी है बिल के सामने, चूहा निकलेगा, चूहा निकलेगा, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है उसके लिए। उसके लिए तो पूरी दुनिया ही उधर है, उसके लिए तो पूरे विश्व में कुछ है ही नहीं, वो तो समाधि में है। मगर क्या वो सम्यक समाधि है? तो बुद्ध ने कहा सम्यक समाधि। सम है,
ऐसी समाधि नहीं है जिसमें लालच है या डर है। सुख सुविधा मिले ऐसी लालच है या डर है, ये नहीं किया तो कुछ होगा। सम्यक ऐसी चीज समाधि के काम में आए जिसके साथ अटैचमेंट नहीं है, जिसके साथ झगड़ा नहीं है, तो फिर सम्यक समाधि संग। संग यानी ऐसे लोग जो सम्यक समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, ऐसा संग। ये 3 बात। संग, कैसे संग में हम रहते हैं। अलग अलग संग बने हैं ना, लोग ग्रुप बनाते हैं, संग बनाते हैं। तो संग उसी को ही संग कहना जो टीचिंग्स के साथ जुड़ा है, टीचिंग्स के साथ जुड़ा है, वो संग समझना। वरना कुछ लोग संग करके स्टार्ट करते, बाद में क्लब बन जाती है वो। जिन्हें अभी टीचिंग से समझ नहीं है, जब मिलजुल कर खा पी लेते, इधर होटल जाते उधर जाते, ऐसा करते और बोलते हमारा संग है। तो उसको संग मत कहना कभी भी, वो क्लब है। सम्यक समाधि संग। तो बुद्ध की शिक्षाएं आज जितना भी समय था उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है, आप समझ रहे हैं। मगर उन शिक्षाओं के अनुसार हम उस माया में अगर जाएं तो क्या साधना हमारी होते रहनी चाहिए। संसार में रहकर भी, साधना करते हुए भी सभी बातें हो सकती हैं। आपकी आंतरिक तैयारी हो जाए। तेज ज्ञान फाउंडेशन लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा अवसर। 3 दिवसीय निवासी ध्यान शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित द ओमेगा मेडिटेशन कैंप। द ओमेगा मेडिटेशन कैंप में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। यह शिविर होने जा रहा है 5 से 7 मई 2023। रिपोर्टिंग का समय है 5 मई सुबह 10 बजे। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि यह सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।